आज हम आपके लिए लाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम NCERT। यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आपने इसको प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के रूप में सीख चुके हो और वही यहाँ वर्क करना है। इनके वर्किंग रूल में वही लाना है कि इनके फैक्टराइजेशन करना है। इन सारे के फैक्टराइजेशन आपको करने हैं लीनियर में और उस लीनियर से आपको 2 रूट्स फाइंड आउट होगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। यह आपका एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ देखिए 1 10 जा 10 और 10 का फैक्टराइजेशन आप जानते ही हैं। 10 के लिए 2 × 5 भी कर सकते हैं, जिन्हें माइनस करने से 3 आता है। सो हेयर -5x एंड +2x -10 = 0। यहाँ x -5 + 2x - 5 = 0। x + 2 x - 5 = 0। यहाँ तक हमने 3 स्टेप लिया, जिसमें ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल था वो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से लिखना है हमको इफ़ x + 2 = 0, जिससे x = -2 मिला। सेकेंड में लिखना है इफ़ x - 5 = 0, तो x = 5 मिलेगा। हमें बताना है रूट्स, और जैसा कि जानते हैं कि 2 रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसके। तो यहाँ से हमारे पास में जो 2 रूट्स मिला, एक -2 और दूसरा 5। हेंस रिक्वायर्ड रूट्स आर -2 and 5। अब हम आगे का क्वेश्चन को भी इसी तरह से फैक्टराइज करके दिखाएंगे। 2 6 जा 12 और 12 का होता है जिसमें आपको लाना है सब्ट्रैक्ट करके 1। देखिए यहाँ 1 है, तो 4 3 जा 12 होता है। तो आप एक 4 लीजिए और दूसरा 3 लीजिए। 2x² पॉजिटिव में 4x -3x -6 = 0। यहाँ से 2x + 2 -3x + 2 0। यहाँ से 2x - 3 और x + 2 तो कॉमन हो गया। अब देखिए वंस अगेन क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फैक्टर में। अब यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट 0। इफ़ लिखेंगे 2x - 3 0, तो x = -3 राइट में जाएगा और बाई 2। और इफ़ x + 2 = 0, तो x = -2। इस तरह से हमारा सेकंड जो है पार्ट उसका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड है, देखिए √2 और √2 2 5 जा 10। तो यहाँ से इसको 5 और 2 में जो है स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी इसको कहते हैं। +5x + 2x जो स्प्लिट किया 7x को, जिसका मल्टीप्लाई इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। +5 √2 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, √2x + 5 प्लस यहाँ से √2 √2x + 5 = 0। x + √2 √2x + 5। अब यहाँ पे हमें 2 लीनियर फैक्टर मिला। लिखूँगा मैं x + √2 = 0 से x = -√2। और इफ़ √2x + 5 = 0 से x = -5/√2। और इस तरह से थर्ड बन गया। अब देखिए यहाँ ये फोर्थ है। फोर्थ में डिनोमिनेटर दे दिया 1/8
तो यहाँ से सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हटा करके, और 118 का एलसीएम होता है 8 से सभी को मल्टीप्लाई करो। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8, तो 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हेयर 16x स्क्वायर, ये 16 है और इसको 4 से 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4x माइनस 1 माइनस 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Therefore 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें दो फैक्टर मिला। इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/4। इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/4। तो हमारे दो जो रूट्स आए, रिक्वायर्ड रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। इसी तरह से यहाँ भी आप लिख दीजिए रिक्वायर्ड रूट्स आर -√2 एंड -5/√2, एंड हेयर रिक्वायर्ड रूट्स आर 3/2 एंड -2। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 100 × 100, 10 10 20, और इस तरह से 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10x माइनस 1 माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा, इसको 0 आप सबसे पहले रखो, 10x माइनस 1 0, तो x इक्वल टू 1/10, और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम है, तो यहाँ से भी x इक्वल टू 1/10 आएगा। सो 2 zeros are 1/10 and 1/10. So students, just 5 portion of the question number, just आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस, इसमें सिचुएशंस दिए हुए हैं और इनको पहले मैथमेटिकली देन सॉल्व दी सम, सॉल्व भी करना है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दो स्टूडेंट्स हैं जॉन और जीवंती, जिनके पास में 45 मार्बल्स हैं, और जो 5 मार्बल्स हैं दोनों खो देते हैं। तो क्या होता है कि अब जो बचे हुए उनके पास हैं, उनके जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो हैं 124। तो इन द बिगिनिंग कितने कितने उनके पास मार्बल्स थे, तो लेट नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन एंड जीवंती इन द बिगिनिंग, में क्या है, 45 दोनों के पास था, तो एक के पास हमने x और दूसरे के पास 45 - x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि इसने 5 खो दिया, तो रिमेनिंग x - 5, इसने भी 5 खो दिया, और 124 दोनों का प्रोडक्ट रह गया। x - 5 40 - x, और इसको भी आप 124 को तो इधर ला ही सकते। अब देखिए क्या है कि ये x - 5 40 - x मल्टीप्लाई करते हैं,
ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x और माइनस 124 0। सब के सब उस तरफ अगर ले जाएं तो साइन बदल जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर, ये 40 और 5 45, माइनस में 45x और ये माइनस का प्लस, ये दोनों मिलकर माइनस है और उधर जाएगा 324। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस 36x और माइनस 9x, इसका दोनों का प्रोडक्ट 324 होता है, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9x माइनस 36, जिसे आता है x माइनस 9 और x माइनस 36 0। इनमें एक को पहले 0 लेते हैं तो x के वैल्यू 9 आते हैं, और अगर दूसरा x माइनस 36 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 36 आता है। आप यह देखिए कि 36, 45 माइनस 36, एक को क्या है 9 और दूसरा को 36, ये आप मान सकते हो। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ marbles in the beginning, marbles in the beginning और कितना कितना हो जाएगा 9 एंड 36। अब इसके बाद मैं सेकंड जो है क्वेश्चन 2 का ही सेकंड देखता हूं, क्या है 2 का सेकंड। कहता है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus number of toys produced in a day. On a particular day, total cost of production was 750. तो फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो आप सबसे पहले जो निकालना है, आप इसी को मानिए let number of toys produced in that day, इसको मान लीजिए x। और फिर कहता है कि इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, जो उसका कॉस्ट है ईच टॉय का 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यानी कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस एक्स, यही ना है नंबर ऑफ टॉयज। तो टोटल जो है कहता है उनके प्रोड्यूस जो भी हैं उनके प्रोडक्शन 750। दैट मीन्स कि ये नंबर ऑफ टॉयज से अगर उनके कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें, इन रुपीज़ है ये, इन रुपीज़, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो आएगा वह आएगा x 55 माइनस एक्स, जो 750 के इक्वल है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 55x 750। अब यहाँ से उस साइड अगर ले चलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 0। यहाँ से देखिए ये 30 और 25 होता है 55, जिसका प्रोडक्ट होता है 750, तो माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 0। एक्चुअल में क्या है कि फैक्टराइज समझ में तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये सारे फैक्टराइज मेथड से बनाया जा रहा है। अब x माइनस 25 और x माइनस 30 0, और इस तरह से हमने देखा कि x माइनस 25 0 होता है तो x का वैल्यू 25, इफ़ x माइनस 30 0 तो x इक्वल टू कितना 30। अब कहता है कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे 25, ओके, ये देखिए 25, और ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड
इन दैट डे, बी क्या हो जाएगा 25 और 30, क्योंकि देखिए 25 अगर होता है तो 25 माइनस कर देंगे, सबका कितना हो जाएगा 30, और अगर 30 होता है तो 25 जो है हर एक का कॉस्ट हो जाएगा, जिससे कि क्या आएगा 750 दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। यहाँ जो प्रॉब्लम है कुछ स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आप देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3 है। कंसेक्यूटिव नंबर को आप तो जानते हैं कि लेट टू consecutive टू नंबर्स, ओके, लेट टू नंबर्स बी, नंबर्स बी एक है x एंड सेकेंड है सम 27 है तो 27 में। अब इनके प्रोडक्ट हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और 27 माइनस x के प्रोडक्ट 182 हैं। यहाँ से 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ये एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में ले चलेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 182 13 इंटू 14 और 13 प्लस 14, तो माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 13 माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो हेयर x का 2 वैल्यूज़ आ रहा है। इफ़ x माइनस 13 अगर 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 13 आता है, और इफ़ x माइनस 14 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 14। 14 और प्लस 13 ये 27 सम आ जाता है। तो रिक्वायर्ड जो नंबर होगा, दोनों तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो रिक्वायर्ड जो नंबर्स है वह या तो 13 14 या 14 13, 13 एंड 14। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो 13 पहले आएगा और 14 बाद में आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। स्क्वायर इसमें था सीधा प्रोडक्ट, इसमें है सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो 4 नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर को x और x प्लस 1 मानेंगे। लेट कॉन्जिक्यूटिव टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर 365। यहाँ से ये तो डायरेक्ट है x स्क्वायर, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 365 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में आएगा 364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए क्या है हमारे पास में कि एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस 182 और बीच में है प्लस 1। 13 और 14 का मल्टीप्लाई तो जैसा कि अभी बताया ही आपको कि 182 होता है,
तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 14x क्योंकि प्लस 1x है, माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 13 आएगा इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। तो ये तो हमारा रिजेक्ट हो गया, पॉजिटिव इंटीजर है, रिजेक्टिंग एज इंटीजर इज पॉजिटिव एज बीइंग नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव तो रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। So positive integer is valid. That means required positive consecutive positive integers, consecutive positive integers are x and x plus 1. That means 13 and 14. So students, just I have completed question number 4. Now for 5. फाइव कहता है अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। ये है आपके सामने राइट ट्रायंगल और ये है अल्टीट्यूड। वो 7 लेस है बेस से। बेस से क्या है? 7 लेस है। ठीक है, अल्टीट्यूड बेस x है तो अल्टीट्यूड x माइनस 7 है। हाइपोटेन्यूज 13 cm है। लेट बेस को x माना, बेस भी x cm और अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 7 कम और हाइपोटेन्यूज ये 13 cm। जैसा कि जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये राइट ट्रायंगल की बात है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। अब यहाँ से सारे का वैल्यू यहाँ डालना है। 13 स्क्वायर सभी cm में है तो यूनिट अभी छोड़ दिया, तो बेस x स्क्वायर और अल्टीट्यूड x माइनस 7, ये 169, ये x स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 0। यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 0 एंड 12। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं 12 5 जा, x स्क्वायर 12 5 जा माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 आता है, प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12, और यहाँ से हमारा x माइनस 12 निकल के कॉमन आता है और x प्लस 5। ये हमारा 2 फैक्टर आया। अब इसी दोनों फैक्टर से हम क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ के जगह को हम इस्तेमाल करते हैं। इफ़ x माइनस x प्लस 5 0 तो x इक्वल टू माइनस 5, ये रिजेक्ट एज नेगेटिव साइड कैन नॉट बी वैलिड। इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12।
और यहाँ से हमारा आएगा बेस। सो बेस आएगा 12 cm एंड अल्टीट्यूड आएगा, अल्टीट्यूड कितना है 12 - 7 तो 5 cm। सो स्टूडेंट्स 12 and 5 आर द आंसर्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर pottery, okay, articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of the articles produced on that day. If the total cost of production of that day was 90, find the number of articles प्रोड्यूस्ड एंड दी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो मान लीजिए कि पर डे जो है ना पॉटरी का नंबर x बनता है। लेट नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ये मान लीजिए Bx है। फिर कहता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच was 3 more than twice the number of articles। तो हेयर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू कितना है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स और 3 more than, this is the rupees, and total production 90 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर और उनके कॉस्ट, इनका प्रोडक्ट 90, ये 2x² प्लस 3x माइनस 90 0। यहाँ से आप देखिए 92 ज़ा 180, तो 2x² माइनस 15x प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, क्योंकि 15 और 12 का मल्टीप्लाई होता है माइनस 180 और ये सब्ट्रैक्ट करके 3 आता है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 और यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, 6 2 जा 2x एंड प्लस 15, यहाँ से 2x प्लस 15 और x माइनस 6, ये 2 फैक्टर आ गया। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव में वैल्यू कौन सा आता है। इफ़ 2x प्लस 15 0 आता है तो x माइनस 15/2 ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना तो नेगेटिव वैल्यू हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन में। ओके, आर्टिकल्स नंबर कांट बी नेगेटिव। आर्टिकल्स क्यों? सिंस आर्टिकल्स नंबर कांट बी नेगेटिव। ओके, अब दूसरा बच गया कि इफ़ x माइनस 6 0 तो x 6। इस तरह से हमने माना कि x आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड होता है, हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ईच डे इक्वल टू 6 and cost of each article equal to 2 into 6 plus 3 rupees is equal to rupees 15। तो एक ये और एक ये नंबर ऑफ आर्टिकल 6 एंड इनके जो प्रत्येक के कॉस्ट हैं वो 15 है। स्टूडेंट्स
Just I have completed all these 6 questions in the exercise 4.2 and I tried for the best performance and take care students to learn these all things that came before you, and till then we have to make our thinking. Nice day. Thanking for watching my video.